हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या फिर एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और पसंद है तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र लिया है, जो कि है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र है, जिसमें जो ये एक समान समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं है, जिसमें हमने जो है एक द्विध्रुव लिया है। ये कोई भी प्लस की आवेश है और ये माइनस की आवेश है और ये विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। फिर इसको जो है हम थीटा कोण तक घुमाएंगे। पहले तो ये थीटा 1 कोण कितना है, 90 डिग्री पर है ये, जिसको हम शून्य ऊर्जा की स्थिति कहते हैं। इस पर हमने जो विद्युत द्विध्रुव को रखा है। अब जो है इसको हम थीटा कोण तक घुमाएंगे, उसमें कितना कार्य होगा वही जो है इसकी स्थितिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव है, हमने जो है इस विद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री यानी कि थीटा कोण जो है 90 डिग्री है, जिसे हम थीटा 1 मानते हैं। पहला कोण जो है 90 डिग्री है और थीटा 2 यानी कि इसको थीटा कोण तक हमने घुमाया है, वो थीटा 2 कोण होगा, वो थीटा होगा, ठीक है। तो ये स्थिति कौन सी है, शून्य ऊर्जा की स्थिति है। इससे जो हम थीटा कोण तक घुमाएंगे तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये प्लस की आवेश है, इससे यहाँ की तरफ बल लगेगा और इससे यहाँ की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह से घूमेगा, घूर्णन गति करेगा। तो घूर्णन गति के लिए क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण का मान क्या होता है, इसे टॉ से दर्शाते हैं और इसका मान होता है पी साइन थीटा होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है घूर्णन गति कर रहा है। अगर सामान्य गति कर रहा है तो हमें पता है कि बल का मान क्या होता है, ठीक है। अब जो है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, टो होगा, जिसे पी साइन थीटा लिखेंगे। अब एक समान विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण तो टो है। अब है कोणीय विस्थापन। अब जो है इसको जो हम घुमाएंगे थोड़ा तो ये विस्थापन कैसा होगा, कोणीय विस्थापन होगा। तो हमें पता है कि कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर बल गुणा विस्थापन। तो हम जो है विस्थापन करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल विस्थापन नहीं होगा, कोणीय विस्थापन होगा, क्योंकि इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा तो ये कोणीय विस्थापन होगा। तो कोणीय विस्थापन को डी थीटा से लिखते हैं और हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है, W होता है। तो यहाँ पर अल्पांश कार्य ज्ञात करेंगे, पहले तो DW लिखेंगे और जो है बल, यहाँ पर बल की जगह क्या लिखेंगे, टॉ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है घूर्णन गति हो रही है। अब यहाँ पर जो है टॉर्क लिख दिया। अब जो है विस्थापन की जगह हम क्या लगेंगे, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को अल्पांश विस्थापन है तो इसे डी थीटा लगेंगे। तो DW बराबर क्या आया, टॉर्क और जो है डी थीटा। तो यहाँ पर जब हम टॉर्क का मान रख देंगे तो इसका मान क्या आएगा, DW का पी साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति यानी कि 90 डिग्री पर रखा है, वो शून्य ऊर्जा की स्थिति यानी कि उस स्थिति से न तो वो इस तरफ जाएगा न इस तरफ, यानी कि उसकी ऊर्जा जो है शून्य है। तो शून्य ऊर्जा की स्थिति से कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, शून्य ऊर्जा की स्थिति, वहाँ से हम जो इसके थोड़ा घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे, थीटा कोण तक घुमाएंगे। तो उससे जो कार्य कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए तो हमने जो DW का फॉर्मूला किया था, PE साइन थीटा डी थीटा। तो DW का समाकलन कर देंगे, कहाँ से करेंगे, पहले की स्थिति कौन सी, थीटा 1 कौन सा था, थीटा 1 था 90 डिग्री और थीटा 2 की जगह हमने थीटा लिया है, तो ये कौन सा हुआ, 90 डिग्री से थीटा तक जो है समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर PE साइन थीटा, तो PE बार आ जाएगा और जो साइन थीटा का होगा समाकलन। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये लिमिट आ जाएगी 90 डिग्री से थीटा तक और ये PE बार आ गया और W का DW का क्या होगा, W होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तो यहाँ पर W बराबर माइनस बार आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा PE और ये ब्रैकेट में कॉस थीटा। अब इसकी लिमिट कितनी है, 90 से थीटा तक। अब लिमिट भर देंगे, लिमिट कैसे भरते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले कॉस थीटा की जगह थीटा लिखेंगे और यहाँ पर जो है माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा और कॉस थीटा की जगह अब जो है 90 डिग्री रखेंगे। तो कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा W क्या आएगा, माइनस बार या माइनस PE और यहाँ पर ये कॉस थीटा है, ये इसके गुणा में आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर PE माइनस PE कॉस थीटा हो गया। तो अब जो है तो ये किया गया कार्य निकाय की स्थितिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये कार्य किया गया है, यही इसकी स्थितिक ऊर्जा है। तो इसको U बराबर माइनस PE कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये दो सदिश है, ठीक है, P और E दो सदिश है और कॉस थीटा मतलब कि ये इन दोनों का अदिश गुणनफल है। कैसे कि ये देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल, क्या इसको कैसे लिखते हैं,
जैसे कि ए बी कॉस थीटा, इसको हम ए डॉट बी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखने के माइनस पी डॉट ई। ठीक है, अब जो विशेष स्थिति नंबर पर यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री का मान कितना 1 होता है। तो ये यू बराबर स्थिति ऊर्जा क्या है कि माइनस पी ई हो जाएगी। और जब थीटा 90 डिग्री हो तो यू बराबर 0 हो जाएगा, और थीटा 180 डिग्री हो तो ये पी ई आ जाएगा। ठीक है, की स्थिति ऊर्जा। तो यही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और क्लास 12 के ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।